हेलो फ्रेंड्स, योर ऑडियो जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिग मैजिक्स बाय एलिजाबेथ गिलबर्ट बुक के बारे में। डर को छोड़ो, अपने जादू को अपनाओ। रवि एक 28 साल का लड़का था जो हमेशा कुछ क्रिएटिव करना चाहता था। बचपन में उसे कहानियां लिखने का बहुत शौक था। जब भी वो कोई कहानी लिखता उसे लगता कि वो किसी दूसरी ही दुनिया में चला गया है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, समाज की सच्चाइयों ने उसे यह विश्वास दिला दिया कि क्रिएटिविटी सिर्फ एक शौक होती है, इससे करियर नहीं बन सकता। उसके माता पिता हमेशा कहते, अच्छी नौकरी खोजो, जिंदगी सुरक्षित बनाओ, कला से पेट नहीं भरता। धीरे धीरे रवि ने लिखना छोड़ दिया। अब वो एक ऑफिस में काम कर रहा था। जब वो हर दिन खुद को बिना किसी मकसद के मशीन की तरह महसूस करता था। फिर एक दिन उसकी लाइफ में बिग मैजिक हुआ। लेसन नंबर फर्स्ट। एक दिन रवि को एक पुरानी नोटबुक मिली जिसमें उसकी बचपन की कहानियां लिखी थीं। उसने उसे पढ़ा और अचानक उसके अंदर एक हलचल सी होने लगी। वो सोचने लगा, अगर यह मेरा असली पैशन था तो मैंने इसे छोड़ क्यों दिया। वो सोच ही रहा था कि तभी उसने एलिजाबेथ गिलबर्ट की बिग मैजिक्स किताब पढ़नी शुरू की। किताब में लिखा था, आइडिया खुद चलकर तुम्हारे पास आते हैं। अगर तुम उन्हें अपनाओगे तो वह तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें नजरअंदाज करोगे तो वो किसी और के पास चले जाएंगे। रवि को लगा कि उसके अंदर की क्रिएटिविटी अब भी जिंदा थी, वो बस उसे सुन नहीं पा रहा था। लेसन नंबर सेकंड। डर को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। रवि ने सोचा कि चलो फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही उसने पेन उठाया उसके अंदर एक आवाज आई, अगर तुम्हारी कहानी बुरी निकली तो लोग हंसेंगे तुम पर, क्या फायदा, इससे पैसे भी तो नहीं कमाओगे। रवि ने किताब का अगला पन्ना पढ़ा। वहां लिखा था, डर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन उसे ड्राइवर सीट पर मत बैठने दो। उसे कार में रखो, लेकिन उसे कभी स्टीयरिंग मत देने दो। रवि ने सोचा, अगर डर रहेगा भी तो क्या हुआ, मैं फिर भी लिखूंगा। और उसने अपने पहले ब्लॉग की शुरुआत की। लेसन नंबर थर्ड। परफेक्शन का पीछा मत करो। रवि ने सोचा कि वो एक परफेक्ट कहानी लिखेगा जो सबको पसंद आएगी, लेकिन जब उसने पहली बार अपने लेख को पढ़ा तो उसे लगा कि यह बिल्कुल बेकार है। वो हताश हो गया और लिखना छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन तभी उसे बिग मैजिक्स का एक और पार्ट याद आया, परफेक्शन सिर्फ एक बहाना है जो तुम्हें कुछ नया करने से रोकता है। एलिजाबेथ गिलबर्ट बताती हैं कि अगर वो परफेक्शन की चिंता करती तो कभी ईट प्रे लव नहीं लिख पाती। इसलिए रवि ने तय किया कि चाहे उसकी कहानी अच्छी हो या बुरी, वो उसे पूरा जरूर करेगा। लेसन नंबर 4। क्रिएटिविटी को मजे में लो, संघर्ष में नहीं। रवि अब रोज लिखने लगा, लेकिन वो इसे बहुत गंभीरता से लेने लगा। वो हर समय सोचता कि मुझे सबसे बेस्ट बनना है, लेकिन जब उसने किताब का एक और पार्ट पढ़ा तो उसकी सोच बदल गई। क्रिएटिविटी को खेल की तरह लो, ना कि जिम्मेदारी की तरह। एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं कि हमेशा खुद से पूछो, क्या मैं अपने काम से प्यार करता हूँ? अगर हाँ तो इसे बिना किसी दबाव के करो। अब रवि ने मजे के लिए लिखना शुरू किया, बिना किसी रिजल्ट की चिंता किए, और तभी असली जादू हुआ। उसकी कहानियां ज्यादा रचनात्मक और असरदार बन गईं। लेसन नंबर 5। अपनी क्रिएटिविटी के मालिक बनो। एक दिन रवि ने सोचा, अगर मेरी कहानियां किसी को पसंद नहीं आई तो क्या होगा। लेकिन फिर उसने किताब में पढ़ा, तुम्हारी क्रिएटिविटी सिर्फ तुम्हारी है, दूसरों का काम है इसे पसंद करना या नापसंद करना, लेकिन तुम्हारा काम बस अपनी कला को जिंदा रखना है। रवि को एहसास हुआ कि वो लोगों की सोच के हिसाब से खुद को रोक रहा था। अब उसने तय किया कि वो सिर्फ अपने दिल की सुनेगा और वही लिखेगा जो उसे पसंद है। लास्ट लेसन, आइडिया का सम्मान करो वरना यह चले जाएंगे। एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं कि जब कोई अच्छा विचार तुम्हारे पास आता है तो तुरंत उसे पकड़ो, वरना वो किसी और के पास चला जाएगा। रवि ने अब यह सीख लिया था। वो हर दिन अपनी कहानियों के लिए समय निकालता, उन्हें लिखता और ऑनलाइन पोस्ट करता। धीरे धीरे लोग उसकी कहानियां पढ़ने लगे और उसकी कहानियों को पसंद करने लगे। उसके ब्लॉग पर हजारों लोगों की कमेंट्स आने लगे। अब वही रवि जिसने कभी सोचा था कि क्रिएटिविटी से करियर नहीं बन सकता, आज एक सफल लेखक बन चुका था। निष्कर्ष, अपने अंदर के जादू को जगाओ। बिग मैजिक्स हमें यह सिखाती है कि हर इंसान के अंदर रचनात्मकता का जादू होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि वह डर, परफेक्शन और असफलता के डर से घिरे होते हैं। अगर तुम भी कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, चाहे वो लिखना हो, गाना हो, आर्ट हो, डांस हो या कुछ भी नया सीखना हो, तो बस एक चीज याद रखो,
डर को गाड़ी में बैठने दो, लेकिन स्टीयरिंग हमेशा खुद पकड़े रहो। अगर आप अपनी जिंदगी में बिग मैजिक्स लाना चाहते हैं तो आज ही अपने पैशन को अपनाइए, डर छोड़िए और अपने अंदर के जादू को बाहर लाइए। तो दोस्त, यह थी बिग मैजिक्स बाय एलिजाबेथ गिलबर्ट बुक की हिंदी समरी। अगर यह समरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और ऐसी मोटिवेशनल समरी मैं रोज लाता रहता हूँ, इसलिए इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने इस समरी से क्या सीखा मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। आपका दिल से शुक्रिया दोस्त। आज हम बात करेंगे बिग मैजिक्स बाय एलिजाबेथ गिलबर्ट बुक के बारे में। डर को छोड़ो, अपने जादू को अपनाओ। रवि एक 28 साल का लड़का था जो हमेशा कुछ क्रिएटिव करना चाहता था। बचपन में उसे कहानियां लिखने का बहुत शौक था। जब भी वो कोई कहानी लिखता उसे लगता कि वो किसी दूसरी ही दुनिया में चला गया है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, समाज की सच्चाइयों ने उसे यह विश्वास दिला दिया कि क्रिएटिविटी सिर्फ एक शौक होती है, इससे करियर नहीं बन सकता। उसके माता पिता हमेशा कहते, अच्छी नौकरी खोजो, जिंदगी सुरक्षित बनाओ, कला से पेट नहीं भरता। धीरे धीरे रवि ने लिखना छोड़ दिया। अब वो एक ऑफिस में काम कर रहा था, जब वो हर दिन खुद को बिना किसी मकसद के मशीन की तरह महसूस करता था। फिर एक दिन उसकी लाइफ में बिग मैजिक हुआ। लेसन नंबर फर्स्ट। एक दिन रवि को एक पुरानी नोटबुक मिली जिसमें उसकी बचपन की कहानियां लिखी थीं। उसने उसे पढ़ा और अचानक उसके अंदर एक हलचल सी होने लगी। वो सोचने लगा, अगर यह मेरा असली पैशन था तो मैंने इसे छोड़ क्यों दिया। वो सोच ही रहा था कि तभी उसने एलिजाबेथ गिलबर्ट की बिग मैजिक्स किताब पढ़नी शुरू की। किताब में लिखा था, आइडिया खुद चलकर तुम्हारे पास आते हैं। अगर तुम उन्हें अपनाओगे तो वह तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें नजरअंदाज करोगे तो वो किसी और के पास चले जाएंगे। रवि को लगा कि उसके अंदर की क्रिएटिविटी अब भी जिंदा थी, वो बस उसे सुन नहीं पा रहा था। लेसन नंबर सेकंड। डर को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। रवि ने सोचा कि चलो फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही उसने पेन उठाया उसके अंदर एक आवाज आई, अगर तुम्हारी कहानी बुरी निकली तो लोग हंसेंगे तुम पर, क्या फायदा, इससे पैसे भी तो नहीं कमाओगे। रवि ने किताब का अगला पन्ना पढ़ा। वहां लिखा था, डर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन उसे ड्राइवर सीट पर मत बैठने दो। उसे कार में रखो, लेकिन उसे कभी स्टीयरिंग मत देने दो। रवि ने सोचा, अगर डर रहेगा भी तो क्या हुआ, मैं फिर भी लिखूंगा। और उसने अपने पहले ब्लॉग की शुरुआत की। लेसन नंबर थर्ड। परफेक्शन का पीछा मत करो। रवि ने सोचा कि वो एक परफेक्ट कहानी लिखेगा जो सबको पसंद आएगी, लेकिन जब उसने पहली बार अपने लेख को पढ़ा तो उसे लगा कि यह बिल्कुल बेकार है। वो हताश हो गया और लिखना छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन तभी उसे बिग मैजिक्स का एक और पार्ट याद आया, परफेक्शन सिर्फ एक बहाना है जो तुम्हें कुछ नया करने से रोकता है। एलिजाबेथ गिलबर्ट बताती हैं कि अगर वो परफेक्शन की चिंता करती तो कभी ईट प्रे लव नहीं लिख पाती। इसलिए रवि ने तय किया कि चाहे उसकी कहानी अच्छी हो या बुरी, वो उसे पूरा जरूर करेगा। लेसन नंबर 4। क्रिएटिविटी को मजे में लो, संघर्ष में नहीं। रवि अब रोज लिखने लगा, लेकिन वो इसे बहुत गंभीरता से लेने लगा। वो हर समय सोचता कि मुझे सबसे बेस्ट बनना है, लेकिन जब उसने किताब का एक और पार्ट पढ़ा तो उसकी सोच बदल गई। क्रिएटिविटी को खेल की तरह लो, ना कि जिम्मेदारी की तरह। एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं कि हमेशा खुद से पूछो, क्या मैं अपने काम से प्यार करता हूँ? अगर हाँ तो इसे बिना किसी दबाव के करो। अब रवि ने मजे के लिए लिखना शुरू किया, बिना किसी रिजल्ट की चिंता किए, और तभी असली जादू हुआ। उसकी कहानियां ज्यादा रचनात्मक और असरदार बन गईं। लेसन नंबर 5। अपनी क्रिएटिविटी के मालिक बनो। एक दिन रवि ने सोचा, अगर मेरी कहानियां किसी को पसंद नहीं आई तो क्या होगा। लेकिन फिर उसने किताब में पढ़ा, तुम्हारी क्रिएटिविटी सिर्फ तुम्हारी है, दूसरों का काम है इसे पसंद करना या नापसंद करना, लेकिन तुम्हारा काम बस अपनी कला को जिंदा रखना है। रवि को एहसास हुआ कि वो लोगों की सोच के हिसाब से खुद को रोक रहा था। अब उसने तय किया कि वो सिर्फ अपने दिल की सुनेगा और वही लिखेगा जो उसे पसंद है। लास्ट लेसन, आइडिया का सम्मान करो वरना यह चले जाएंगे। एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं कि जब कोई अच्छा विचार तुम्हारे पास आता है तो तुरंत उसे पकड़ो, वरना वो किसी और के पास चला जाएगा। रवि ने अब यह सीख लिया था। वो हर दिन अपनी कहानियों के लिए समय निकालता, उन्हें लिखता और ऑनलाइन पोस्ट करता। धीरे धीरे लोग उसकी कहानियां पढ़ने लगे और उसकी कहानियों को पसंद करने लगे। उसके ब्लॉग पर हजारों लोगों की कमेंट्स आने लगे। अब वही रवि जिसने कभी सोचा था कि क्रिएटिविटी से करियर नहीं बन सकता,
आज एक सफल लेखक बन चुका था। निष्कर्ष, अपने अंदर के जादू को जगाओ। बिग मैजिक्स हमें यह सिखाती है कि हर इंसान के अंदर रचनात्मकता का जादू होता है, लेकिन ज्यादातर लोग